हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो भी नंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनसे सवाल नहीं बनता है। ऐसी रामबाण ट्रिक बताऊंगा प्यारे दोस्त कि मात्र 2 ट्रिक से पूरे नंबर सीरीज चैप्टर को आप विदिन सेकंड में उड़ाना सीख जाओगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको आज सीखने को मिलेगा। तो देखिए, हम नंबर सीरीज का सवाल सॉल्व करने से पहले आपको 2 बातें बता दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। उसी 2 ट्रिक से आप पूरे चैप्टर को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर, ट्रिक पहली क्या है? तो पहली ट्रिक है डियर फ्रेंड्स कि जब भी संख्या पास पास दी गई होगी, जब भी संख्या पास पास दी गई होगी तो उसका हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सर, बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा लेंगे। ये ट्रिक नंबर पहली है कि जब भी संख्या पास पास दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के सवाल को बनाएंगे। सर, ट्रिक दूसरी क्या है? दूसरी ट्रिक है मेरे भाई कि जब भी संख्या छोट से बड़ी दी होगी, बड़ी दी होगी, बड़ी दी होगी, फिर बहुत बड़ी दी गई होगी। मतलब सर कि जब भी संख्या छोट से बहुत बड़े स्थान तक जाएगी तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई को चेक करना है। बस यही 2 ट्रिक है सर। हाँ मेरे भाई, ये 2 ट्रिक आप नोट कर लीजिए। कोई सा भी सवाल अप्लाई कीजिए, मात्र विदिन 2 सेकंड के अंदर आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। जब संख्या पास पास दी गई होगी तो हमें डिफरेंस लेना है। जब संख्या छोटी से बहुत बड़े की तरफ जाएगी तो हमें वहां पे गुणा कर देना है। बस चलिए हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, फटाफट अपने जवाब को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर नंबर सीरीज के। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, 8 है, 11 है, 16 है, 23 है। तो अब संख्या पास पास है तो सर हम कैसे करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 7 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा? एक 8 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा? 3। 11 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 का आएगा। मतलब 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में जो है हम 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है? तो आगे लॉजिक कहाँ है सर? 1 3 5 7, एक एक अंक छोड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 9 लिखेगा। तो 23 में हमें क्या करना है? 9 को जोड़ देना है। तो 23 में 9 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया है, तो ऑप्शन ए 32, और आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक सिर्फ इतना है कि जब भी संख्या पास पास होगी तो हमें डिफरेंस लेना है। जब भी संख्या छोटे से अचानक बड़ी की तरफ जाएगी तो वहां पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या है सर, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे सर? संख्या छोटे से बड़े की तरफ गई है ना? तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम डिफरेंस लेना चाहें तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। 5 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। 9 और 17 का डिफरेंस 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लॉजिक कहाँ है? देखिए, 1 दुआई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 17 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेहतरीन सवाल है, फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। देखिए कह रहा है कि 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, डबल क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे? देखिए अब संख्या सर छोटे से बड़े की तरफ गई है, लेकिन हम गुणा करके अगर चेक करते हैं तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब 12 दूना सर तो यहाँ पे 24 होता है, लेकिन उसने 20 लिखा, तो गुणा का लॉजिक नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो चलो डिफरेंस लेते हैं। 2 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। 4 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया? सर 6 आ गया, है ना? 6 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। 12 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया सर? हमारा जो है कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 12 8 20 होता है ना? अब आगे हमें कैसे चलना है? तो यहाँ से देखिए, 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये इसके लिए हो जाएगा, लेकिन डबल क्वेश्चन मार्क है तो 10, फिर आगे जाएंगे तो फिर 12 हो जाएगा। अब कैसे किए हैं? देखो 2 में हमने 4 को जोड़ा, 6 मिल गया। 6 में 6 को जोड़ा, 12 मिल गया। 12 में 8 को जोड़ा, 20 मिल गया। तो 20 में हम इस 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 में हमें इस 12 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा।
30 और 42 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। देखिए एक बेहतरीन सवाल और फटाफट इसका जवाब आप दीजिए। यदि आपने हमारी बात को नोट किया होगा डियर फ्रेंड्स, तो बस 2 सेकंड लगेंगे इस सवाल के जवाब देने में। तो चलिए देखते हैं। देखिए 7 है, 12 है, 22 है, 42 है, 84 है, क्वेश्चन मार्क है, कैसे लिखा जाएगा। हमने आपको क्या बताया था, संख्या जब भी छोटी से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएगा तो हमें क्या करना है, गुणा का लॉजिक लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 7 है, 12 है, 7 को अगर 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। मतलब सर इसको हमें 2 से गुणा करना है और 2 घटा देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। 82 दूना 164, लेकिन हमें क्या करना है सर, 2 घटाना है। तो 164 में से 2 को जब हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 5 है, 9 है, 18 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 95 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब हमें क्या करना है सर, संख्या छोटी से बहुत बड़ी की तरफ तो गई है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखना चाहें तो कर सकते हैं। 5 दूना 10, एक घटा दोगे 9 आ जाएगा, लेकिन 9 दूनी ये क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट 18 बन जा रहा है, मतलब गुणा का लॉजिक तो नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस 5 और 9 का डिफरेंस कितना आया, 4। 9 और 18 है, कितना आया डिफरेंस, 9 आ गया। 18 और 34 का डिफरेंस कितना आ गया आपका, 16 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या होगा डिफरेंस, तो देखो अगर आप 4 को लिखना चाहो तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को लिखना चाहो तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, अगर 16 को लिखना चाहो तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो 2 को 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 25 होता है। सर क्या करेंगे, 34 में 25 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 59 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे, हमने बताया डिफरेंस आप ले लो। 5 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया, 5। 10 और 17 का डिफरेंस कितना आ गया, 7। 17 और 26 का डिफरेंस कितना आ गया, 9 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब आगे हम कैसे जाएंगे, तो देखो 5 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। 26 में हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को जोड़ना पड़ेगा। तो 26 में जब हम 11 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस हमारी 2 बातें आप नोट कीजिएगा जो हमने आपको बताया। जब भी संख्या पास पास दी गई होगी हमें डिफरेंस लेना है, जब भी संख्या छोटी से बहुत बड़ी की तरफ जाएगी तो हमें मल्टीप्लाई को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास डेली की रात 8:45 पर चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए, रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। धन्यवाद।